इस दुनिया में जो भी इंसान बड़ा आदमी बना है, क्या उसके लिए सारा कुछ अनुकूल रहा होगा? वे गरीबी से नहीं झेला होगा, वे गरीबी नहीं देखा होगा, उसके पास बहुत ढेर सारे पैसे रहे होंगे। जो इस दुनिया में बड़ा आदमी आज बना है, उसके पास भी गरीबी थी, उसके पास भी लाचारी थी। और बुरे वक्त पे वो रोया नहीं जैसे कि आप रो रहे हो। वे अपने बुरे हालात पे रोया नहीं। रोया होगा तो अकेले में रोया होगा, रोया होगा तो आड़ में रोया होगा। अगर आपको रोना है ना, तो जाके भगवान के मंदिर में रो, जाके किसी जंगल में रो लो। लेकिन वहां से जब निकलो ना, तुम्हारी आंख भीगी नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी आंख में चमक होना चाहिए। अब भगवान को याद करते हुए आंसू पोंछो और फिर निकल पड़ो, फिर दौड़ पड़ो कामयाबी की ओर। और एक दिन सक्सेस बन के दिखाओ इस दुनिया को। जिसको आराम से पैसा कमाना है, जिसको कंफर्ट जोन में बैठ के पैसा कमाना है, वे इतिहास नहीं रचते हैं। कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग, नौकरी करने वाले लोग कभी इतिहास नहीं रचते। इतिहास तो वे रचते हैं जो बहुत ज्यादा उलझन में रहते हैं, जो बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं इतिहास रचने के लिए। और एक दिन ऐसा समय आता है कि वे लोग ही इतिहास रच देते हैं। जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं देंगे, तब तक आपको अपनी खुद की औकात मालूम नहीं होगी। चैलेंज फेंको, अपनी औकात अपने आप बाहर आ जाएगी। आप इतना हार्ड वर्क कीजिए कि आपकी अंदर की आत्मा बोले यार बस कर, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन आत्मा की बात सुनना नहीं, आप चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, जब तक कि आपको एक कामयाब इंसान न बन जाएं। आप गिरो, पड़ो, ठोकर खाओ, खून फेंको, लेकिन पीछे हार मानकर जाना नहीं। मन में एक ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि मैं पीछे जाऊं, यार मैं तो मरने जा रहा हूं, मेरे अंदर आप वो पावर नहीं रह गया कि मैं आगे बढ़ सकूं। मेरे दोस्त, जब एक इंसान जिम करता है ना, 100 डंबल मारता है, जब उसका पूरा हाथ फटने लगता है, तो जो ट्रेनर होता है वह समझ जाता है कि 5 से 10 डंबल और मरवाऊंगा तो जो 100 डंबल मारा है वो काम नहीं करेगा। लेकिन ये 5 से 10 डंबल उसके बॉडी बनाने में, उसके बॉडी को फिट करने के लिए काम करेगा। जब 100 के ऊपर आप जाते हो ना, 5-10, तो वही डंबल आपके बॉडी को फिट रखने में, कटिंग निकालने में काम करता है। तो आप हार्ड वर्क करें, रात दिन हार्ड वर्क करें, ऐसा हार्ड वर्क करें जब अंदर से उल्टियां होने लगे, जब आपका जीव मचलाने लगे, तब जाके आप समझोगे कामयाबी आपके धीरे धीरे नजदीक आ रही है। ये देखो पसीना फेंक रहा हूं सर्दी में भी, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लीडर नहीं बन पाता हूं, मैं बड़ा आदमी नहीं बन पाता हूं। एक हमारे दोस्त हैं, वे बहुत हिम्मत वाले हैं और उनको बहुत बड़ा आदमी बनना है। उनसे मिलने पर पता चलता है कि हाँ यार, ये इंसान कुछ करेगा, ये इंसान आगे बढ़ेगा। मैं भी उनसे बहुत मोटिवेट होता था। लेकिन एक दिन बारिश होने लगी, मैं उनके घर के सामने से गुजर रहा था, उनके घर पे मैं चला गया। तो मैं वीडियो बनाता हूँ, जहाँ तक मोटिवेशनल वाला वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ। तो मैं क्या किया, उनके घर पे मैं गया, उनके बरामदा में बैठ गया। वो अंदर थे, वो बोले कि मैं आ रहा हूँ, आप कुर्सी लेकर बैठो। तो मैं उनके बरामदे में कुर्सी लेकर मैं अपना एडिट करने लगा। और अपना मैं टाइम जो मेरे पास बचा था, मैं सोचा आधा 1 घंटा बारिश होगी, तब तक मैं अपना एडिटिंग कर लेता हूँ, अपना वीडियो थोड़ा निपटा देता हूँ। मैं अपना काम करने लगा और ठंडी लग रही थी, लेकिन मैं अपना काम कर रहा था। तो उनकी जो वाइफ थी वो बोली भैया घर में आ जाइए और बाल अपना थोड़ा सा पोंछ लीजिए। तो जब मैं घर में गया उनके, तो देखा कि सोफा पे, व्हाइट कलर का सोफा था, उस पे वो बंदा सोफा पे बैठ के और मेहरारू से पकौड़ी बनवा रहे हैं, चाय बनवा रहे हैं, पी रहे हैं। हालांकि हमको भी बाहर कॉफी भिजवाए थे, लेकिन मैं कॉफी पीते पीते अपना काम कर रहा था। तो मैं सोचा यार, मैं उनसे बोला कि यार ये तो यार गलत कर रहे हो। तो बोला क्या मैं गलत कर रहा हूँ? तो मैं बोला अरे यार, आप तो सोफा पे बैठ के टीवी देख रहे हो, चाय पानी कर रहे हो, पकौड़ियाँ खा रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो, आप कैसे राजा बनोगे? मेरे ऊपर भड़क गए, अरे यार मैं बारिश में कहाँ दौड़ूं ये। मैं बोला ऐसे राजा नहीं बनोगे आप। बारिश का बहाना, ठंड का बहाना, धूप का बहाना अगर आप करोगे तो आप राजा नहीं बन सकते हो। आप राजा बनने की योग नहीं हो। राजा वे नहीं होता है जो बारिश, ठंड, बरसात का बहाना बना के यहाँ पकौड़ी घर में खाता है। राजा तो वे होता है जो कोई बहाना नहीं करते हुए अपने हार्ड वर्क को कंटिन्यू करता है। हाँ, भूख लगे आप खाना खा लो,
पानी पी लो, लेकिन ये नहीं है कि आप टीवी चालू कर दो, आप बढ़िया से खूब सोफा पे बैठ के बढ़िया टीवी देख रहे हो, खूब पकौड़ियां खा रहे हो। नहीं, जब तक कि आप सक्सेस नहीं हो जाओ, आपको अपने आप को आराम नहीं देना है। आप अपने आप को 1 मिनट के लिए कंफर्ट जोन में नहीं डालना है जब तक कि आप सक्सेस नहीं हो पाओ। कहीं भी मेला लगा, मेला मत घूमो, कहीं भी साउंड बज रहा, डांस मत करो, कहीं भी जाना है दोस्तों के साथ जाओ मत, कहीं भी रिश्तेदार तुम्हारा नाराज होते रिश्तेदार के पास मत जाओ, अपने हार्ड वर्क करो। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो थोड़ा सा फोन से बात कर लो या थोड़ा चले जाओ, लेकिन अगर आप देखो कि वहां आपका टाइम बर्बाद हो रहा है तो आप तुरंत वहां से निकलो। लोग नाराज होते हैं, होने दो, स्वार्थी बोलते हैं, तुमको बोलने दो, बस आप अपने आप पर फोकस रखो, अपने आप पर फोकस रखो। ये चीज आएगा कब? आप ऊपर से बनना चाहोगे तो नहीं आएगा, आपके अंदर से वे आवाज आना चाहिए कि नहीं, मुझे टाइम नहीं पास करना है, मुझे अपने आप पर ध्यान रखना है। मेरे दोस्त, ये आवाज कब आती है? आप हर काम करते हुए भी गरीब होते जाते हैं, आप हर काम करते हुए अनसक्सेसफुल होते जाते हैं, तब जाके ये भावना अंदर से आती है, नहीं, आप तो मुझे गरीब नहीं मरना है, आप तो मुझे अनसक्सेसफुल अब नहीं होना है, अब तो मुझे सक्सेसफुल होना है, अब मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं हूं क्या। तक तो मैंने मजाक किया, लेकिन अब अपने आप से मजाक नहीं करूंगा। जिस दिन अपने आप से झूठ बोलना आप छोड़ दोगे, उस दिन मैं सच ही कह रहा हूं, ईश्वर तरक्की तुमको देने में देर नहीं करेगा। अगर आप अपने आप को 100% दिए हैं तब भी आप फेल हो गए हैं तो आप रोएंगे, आप चिल्लाएंगे, जाके जंगल में अपने सर को पीटेंगे, अपने माथा को पीटेंगे, भगवान से बोलेंगे, हे प्रभु, हमने तो अपने आप को, अपने हार्ड वर्क को 100% दिया है, तब मैं क्यों धोखा खा गया, तब मैं क्यों फेल हो गया। लेकिन कुछ लोग तुमको उसी समय कहने को मिलेंगे, अरे बस कर यार, फिर समय आएगा। समय आता नहीं है, समय को लाना पड़ता है, आपको पता है। लेकिन दोस्तों, उस इंसान की बात नहीं मानना जो तुमको आश्वासन दिला रहा है। नहीं 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 नहीं, वो इंसान कामयाब नहीं है। जो लोग तुमसे बोलते हैं बस कर, समय आएगा, क्यों रो रहा है, तो मानो वे इंसान कामयाब नहीं है। कामयाब इंसान नहीं बोल सकता है। कामयाब इंसान तुमको और मोटिवेट करेगा, खूब आंसू गिराओ, लेकिन आंसू गिराते गिराते थक जाओ तो उठना और उठकर अपने आंसू को पोंछना ऐसे, और फिर से कसम खाना, नहीं जीता तो अगली बार मैं हारूंगा भी नहीं, और इससे डबल मेहनत करना स्टार्ट कर देना। एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आप कामयाबी के रास्ते पर चलते चलते थकते थकते कामयाब हो जाओगे। किसी ने कहा है, मिल ही जाती है मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाती है मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वे लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। एक मिडिल क्लास इंसान जब बड़ा आदमी बनने को सोचता है तो उसके दिल में एक ख्याल आता है कि कैसे होगा, कैसे होगा। लेकिन जब एक जिद्दी इंसान कामयाब होने के लिए रास्ते पर निकलता है तो वे कैसे होगा ये नहीं सोचता है, वे अपने हार्डवर्क को देखता है और वे कैसे को भगवान के ऊपर छोड़ देता है। वे कहता है कि कैसे होगा हमको पता नहीं, मैं मंजिल पाऊंगा, मुझे तो मंजिल पाना है। वो आप समझो कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, ये आप समझो। मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए, मुझे बड़ा आदमी बनना है भाई। ये जिद्दी आदमी का स्वभाव होता है। दुख दर्द तकलीफ तो मेरे जीवन में भी है, लेकिन थक के हार जाऊंगा तो जिंदगी भी बुरा मान जाएगी।